प्राचीन समय में यानी 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान पूरी दुनिया में मौत, आतंक और विनाश का पर्याय बन चुके थे और दुनिया को अपने घोड़ों की टापों से रौंद रहे थे और उनका निशाना भारत भी था। पूरे देश में डर के माहौल में अचानक एक युवा सम्राट अपने सैनिकों के सामने तलवार लहराते हुए कहता है कि देश की मिट्टी में मिलने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, और वो भी तब जब जन्मभूमि पुकार रही हो। और इन शब्दों और सम्राट के जोश ने सैनिकों में आग भर दी। आत्मविश्वास से भरे हूण ये समझ नहीं पाए कि वो युवा एक इंसान नहीं बल्कि हूणों का काल है। इस युद्ध का परिणाम ऐसा रहा कि अगले 50 सालों तक किसी हूण सरदार की हिम्मत हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की नहीं हुई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने इस सम्राट को इतिहास में उसकी जगह देने की बजाय उसको ही गुम कर दिया। आज हम आपको इसी महान सम्राट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सबसे बर्बर और निर्दयी योद्धा हूणों की आक्रमण से भारत की रक्षा की। चलिए आपको स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की पराक्रमी गाथा से रूबरू कराते हैं। तीसरी से 5वीं सदी के दौरान जब संसार की सभी शक्तिशाली सभ्यताओं ने सबसे खूंखार और बर्बर हूण सेनाओं के सामने घुटने टेक दिए थे, तब हूणों के आतंक का विनाश करने निकला था एक महान पराक्रमी योद्धा जिसका नाम इतिहास में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के नाम से अमर हुआ। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। उस समय उनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक राज करने वाले स्कंदगुप्त करीब करीब अपने पूरे शासन काल के दौरान युद्ध लड़ते रहे। स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त के वृद्ध होने पर पुष्यमित्रों ने गुप्त साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक विशाल सेना के साथ हमला किया। यह हमला इतना भयंकर था कि गुप्त साम्राज्य की नींव हिल गई और इसको प्रतिस्थापित करने के लिए स्कंदगुप्त को जमीन पर सोना पड़ा। भीतरी स्तंभ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि किस तरह अश्रुपूरित नेत्रों के साथ स्कंदगुप्त ने गुप्त वंश के जीतने का समाचार अपने माता को दिया। उनके काल को महान शासन काल माना जाता है। स्कंदगुप्त काल में ना तो कोई विद्रोह हुआ और ना ही कोई बेगर हुआ। वो बहुत ही समयमित तरीके से अपना राज चलाया करते थे। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में 2 सबसे प्रमुख युद्ध जीते थे और इसी विजय के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। स्कंदगुप्त का बाहुबल समझने के लिए हूण को समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि आखिर हूण कौन थे, वे क्या चाहते थे, भारत पर आक्रमण करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। 3री से 5वीं सदी के दौरान हूणों का आतंक चरम पर था। लड़ाई के मामले में बड़े योद्धा माने जाने वाले हूणों ने पूरी दुनिया को अपने जद में लेने का अभियान चलाया। अमानुष हूण आक्रामकताओं के बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व विजेता सिकंदर महान की मौत से करीब 100 से 150 साल बाद हूणों ने उनके देश यूनान को राख का ढेर बना दिया था। हूणों के भयानक अत्याचार से पूरा यूरोप कांप उठा। देखते ही देखते रोमन साम्राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। रोमन साम्राज्य को धधकते अंगारों में झोंककर हूण सेना ने रूस की ओर कूच किया और रूसी धरती को भी रक्त से लाल कर दिया। चीन और मंगोलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से पनपे हूणों के घुसपैठ से विशालकाय चीन भी थर्रा उठा था। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही देते हैं कि हूणों के आक्रमण से बचने के लिए चीन ने विशाल दीवार का निर्माण कराया था। इस दीवार की वजह से हूण चीन पर आक्रमण करने में विफल रहे और तब उन्होंने भारत का रुख किया। श्वेत हूणों की इस शाखा ने पहले गंधार को जीतकर वहां पर ऐसा राजा बैठा दिया जो जनता पर अमानुषिक अत्याचार करता था और फिर हूण गुप्त साम्राज्य पर अपने दांत गड़ाने लगे। लेकिन यहाँ उनका सामना उनके काल स्कंदगुप्त से हुआ। भारत से पहले हूण सेनाओं ने जिस भी देश पर आक्रमण किया उसे पूरी तरह से
तबाह कर दिया था। विनाश का तांडव करने वाले हूण सेनाओं ने मासूम बच्चों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। इसके अलावा हूण सेनाओं ने जीते कुछ सभी प्रांतों का इतिहास मिटाने की भी हर संभव कोशिश की, लेकिन महान भारत के प्रतापी राजा स्कंदगुप्त के सामने उनकी एक नहीं चली। हूणों के साथ चली करीब 10 साल के लंबे संघर्ष में स्कंदगुप्त ने अखंड भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हूण सेनाओं को रौंद दिया। विजय संकल्प के साथ जीत के पथ पर बढ़ते स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कंधार तक हूणों का खात्मा कर दिया। स्कंदगुप्त एक वीर योद्धा के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। अभिलेखों से पता चलता है कि वो बेहद धार्मिक, उद्धार और सहिष्णु भी था। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में सुदर्शन झील पर बांध का जिक्र भी है। सौराष्ट्र में गिरिनगर से निकलती सुवर्ण रेखा नदी से बने सुदर्शन झील का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त ने एक नदी का प्रवाह रोककर झील का निर्माण कराया। इसके बाद सम्राट अशोक ने झील से सिंचाई के लिए नहर निकाली, लेकिन स्कंदगुप्त काल में 456 ईस्वी में झील का बांध दूसरी बार टूट गया। इससे सौराष्ट्र में काफी नुकसान हुआ। तब स्कंदगुप्त ने प्रजा पर भार दिए बिना अपने कोष से भारी रकम खर्च कर बांध की मरम्मत करवाई और इसी जगह पर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण भी कराया। इतिहासकार स्कंदगुप्त को भारत के रक्षक के तौर पर भी याद करते हैं। आरसी मजूमदार ने हूणों को रौंदने वाले स्कंदगुप्त को यही नाम दिया है। एक और इतिहासकार RN दांडेकर ने कहा था कि स्कंदगुप्त सबसे ऊंची प्रशंसा का अधिकारी है, जो निसंदेह हूणों को पराजित करने वाला यूरोप और एशिया का प्रथम वीर था। हिंदुस्तानी इतिहास के इस चमकते सितारे को अंधेरे में छिपाने की कोशिश करने वाले इतिहासकारों पर सवाल उठते हैं कि क्यों इस भारत माँ के अमर सपूत को इतिहास से ओझल करने की कोशिश की। आज हिंदुस्तानियों को इस महान सम्राट को याद करने की भी जरूरत है।